हेलो एवरीवन, माय नेम इज रिद्धि। पीएसआईआर ऑप्शनल 2024 का क्वेश्चन पेपर आ गया है, तो वही डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। सीधा टॉपिक पर आते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, बिहेवियरल अप्रोच टू पॉलिटिकल साइंस। 10 नंबर का ये क्वेश्चन है, डायरेक्टली रिपीटेड क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अनसॉल्व्ड बुकलेट है। बिहेवियरल अप्रोच पर पहले काफी सारे क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हुए हैं, तो यहाँ से ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। टॉपिक बहुत ही सिंपल पूछा हुआ है, बिहेवियरल अप्रोच टू पॉलिटिकल साइंस, तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। ये फ्री अनसॉल्व्ड बुकलेट अवेलेबल है। यहाँ पर आप synopsisize.com वेबसाइट पर जाओगे, फ्री रिसोर्सेज में डाउनलोड्स में जाना, यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट में जाना, जो जो भी आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आपको बुकलेट चाहिए वो यहाँ से फ्री अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हो। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए ऑप्शनल्स के रिगार्डिंग, जैसे ऑप्शनल्स में पीएसआर ऑप्शनल के कोर्स में चले जाना, सॉल्व्ड आंसर्स या फिर कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा। अब अगर आपने कंटेंट किया होता ना, तो उसमें तो आपका डायरेक्ट ये बहुत ही अच्छे से कवर्ड है, बिहेवियरल अप्रोच को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो आंसर आपका बहुत ही ब्यूटीफुली आपका कवर हो जाएगा। यहाँ पर आपको और कुछ भी रेफर करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी टॉपिक में कवर्ड है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अगर आप करके गए होते तो बिहेवियरल अप्रोच आपको मिल जाता। ऑल्दो ये इतना कॉमन टॉपिक है कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जहां से भी आपने तैयारी करी होगी कहीं और से भी, तो उनके नोट्स में भी ये होना चाहिए टॉपिक। तो मैं यहाँ से मान के चल रही हूँ कि डायरेक्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन आया है। अब आप ये 2019 का क्वेश्चन देखो, अगेन प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी पहले पूछा हुआ है यूपीएससी ने। सॉल्ड, अगेन ये सारे तो अनसॉल्ड है, पर सॉल्ड बुकलेट भी अवेलेबल है। पिछले 40 से 45 साल के क्वेश्चंस के आंसर्स हम लोगों ने अवेलेबल कराए हुए हैं वेबसाइट पर, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो मैं मान के चल रही हूँ कि ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट है। नेक्स्ट लेते हैं, लॉक्स व्यू ऑन रेवोल्यूशन। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पर आप देखो, यूनिट 8 में से ये टॉपिक आया है कि जैसे मान लो अगर आप लिबरलिज्म टॉपिक लेते हो, तो लिबरलिज्म एज अ रेवोल्यूशनरी आइडिया, ये 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब क्वेश्चन यूपीएससी ने इस साल क्या पूछा, लॉक्स व्यू ऑन रेवोल्यूशन। तो अगर आप वैसे चेकआउट करोगे, अगर आपने नोट्स अच्छे से बनाए होते या पढ़ा होता, तो लिबरलिज्म एज अ रेवोल्यूशनरी आइडिया में अगर लॉक के कुछ व्यूज आपको पता हो, यहाँ पर क्योंकि आप थिंकर्स पर्सपेक्टिव अगर लिखते हो, तो लॉक्स के कुछ व्यूज में आपको ये लॉक व्यू मिल जाएगा कुछ ना कुछ। बट हाँ, इसको हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि लिबरलिज्म एज ए आइडिया में आपके ऊपर जॉन लॉक के क्वेश्चन तो वैसे भी आए ही हुए हैं। जॉन लॉक इज द फादर ऑफ लिबरलिज्म, तो अगर आपने बहुत एक्सप्लेन करके ये टॉपिक पढ़ा होता तो वहां से आपको मिल जाता। अदरवाइज मैं ये मान के चल रही हूँ कि डायरेक्टली रिपीटेड क्वेश्चन तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्लाइन ऑफ लिबरलिज्म। ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखो, ये क्वेश्चन भी ऐसा है ना कि जो डायरेक्ट तो नहीं है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, बट हाँ आपको इसका आंसर मिल जाएगा। 1992 का ये क्वेश्चन है, डू यू अग्री विद द व्यू दैट लिबरल डेमोक्रेसी हैज वन द हिस्टोरिक बैटल ऑफ आइडियोलॉजीज। तो इसमें बात ही की गई है। अभी आज के टाइम का क्वेश्चन क्या पूछा है, डिक्लाइन ऑफ लिबरलिज्म। यहाँ पर क्या पूछा है कि क्या आप अग्री करते हैं कि लिबरल डेमोक्रेसी ने सारे हिस्टोरिक बैटल जितने भी हुए थे आइडियोलॉजीज के, वो जीत लिए हैं। तो यहाँ पर बेसिकली इस क्वेश्चन में इसके लिंकेजेस किए गए थे अथॉरिटेरियनिज्म के साथ भी, या अलग अलग के बताया गया था अलग अलग आइडियोलॉजीज के साथ इसका जब आप बैटल करवाओगे तो कौन जीतेगा, या फिर लिबरल डेमोक्रेसी का जब डिक्लाइन हुआ होगा, या कैसे डिक्लाइन हो सकता है लिबरलिज्म का। ये सारे जब आप आंसर लिखोगे ना, इस आंसर में आपको ये पॉइंटर्स मिल जाएंगे। बट अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है रिपीटेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंकेज बिटवीन पावर एंड हेजिमनी। ये भी 10 मार्क का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो देखो मैं डायरेक्ट ही मानती हूँ। क्यों? क्योंकि ये तो सिलेबस का ही टॉपिक है और आगे कहीं जाना ही नहीं है आपको। कंसेप्ट ऑफ पावर, कंसेप्ट ऑफ हेजिमनी भी आप एक्सप्लेन कर दोगे, तो लिंकेज बिटवीन पावर एंड हेजिमनी कितना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये आपको मिल जाएगा। नोट्स में भी ये मिल जाएगा जब हम यूनिट 7 पढ़ेंगे। कंसेप्ट ऑफ पावर, हेजिमनी, आइडियोलॉजी, लेजिटिमेसी, ये तो मैंने जितने भी आपको आप देखना लेक्चर्स पढ़ाए हैं या फिर नॉर्मल गाइडेंस भी दी है, जब भी इस टॉपिक पर, या पीएसआर ऑप्शनल कैसे प्रिपेयर करना है, या यूनिट बाय यूनिट भी हम लोगों ने एक सीरीज बनाई है, आप यूट्यूब पर जाकर प्लेलिस्ट में चेक करना। उसमें भी ये बताया हुआ है कि सबसे पहली चीज जो प्रिपेयर करनी है ना आपको, वो तो आपका सिलेबस की हेडिंग्स ही होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट ऑफ पावर क्या है, हेजिमनी क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, लेजिटिमेसी। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, उसके बाद अपने नोट्स पर जाना, ठीक है।
तो ये आपको ऑर्डर करना था, तो ये तो मैं डायरेक्ट मानती हूँ, ऐसा कुछ नहीं था इसमें जो नहीं आना चाहिए आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, एल्यूसिडेट द मीनिंग्स इनहेरेंट इन द टर्म पॉलिटिकल विद अप्रोप्रिएट इलस्ट्रेशंस। 20 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। एकदम से जो क्वेश्चन समझ ही नहीं आता, बट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट देखो अभी। यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाई हुई है, और ये ना काफी पहले से बनाई हुई यूनिट है, कोई नई यूनिट नहीं है। यूनिट 6.1, थ्योरीज ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल सिस्टम्स, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सी यूनिट थी। एक्चुअली क्या था, ये टॉपिक सारे मिक्स्ड हुए थे, इसमें से क्वेश्चंस तो बहुत पूछे हुए हैं, पर बहुत पुराने पुराने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। अब ये क्या थे कि यूनिट 6 में ना मिक्स हुए थे डेमोक्रेसी वाले टॉपिक में, बट हम लोगों ने क्या किया था कि, और ये 3 से 4 साल पुरानी टाइम से ये चलती आ रही है बुकलेट, जो हम अपडेट करते रहते हैं। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया था, ये एक अलग टॉपिक ही बना दिया था, एक अलग यूनिट बना दी थी कि यूनिट 6.1 की तरह आप इसको पढ़ने की कोशिश करो, जिसमें आप थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ते हो। तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर कवर्ड थे। पॉलिटिकल कल्चर पे जितने क्वेश्चंस आए हैं, या फिर पॉलिटिकल सिस्टम पर जितने क्वेश्चंस आए हैं, अगेन पॉलिटिकल सोशलाइजेशन पर, या फिर कुछ थिंकर्स के व्यूज पर, वो सारे टॉपिक्स हमने यहाँ पर कवर किए थे। तो अगर आप उसको डिवाइड भी करके करते हो ना, जो क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि टर्म पॉलिटिकल जो है उसका आपको मतलब बताना है, और अप्रोप्रिएट इलस्ट्रेशंस भी उसके साथ आपको देने हैं। तो अगर आप उस तरीके से इसको डील करते हो, तो पॉलिटिक्स वर्ड को ही आप पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल सिस्टम्स और अलग अलग जितने भी टॉपिक्स हैं यहाँ पर करके आप डिवाइड करके कर सकते हो। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, बट इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं है ये। 20 नंबर का क्वेश्चन है सिंस, तो लिखा तो जा सकता है, इस क्वेश्चन पर काफी अच्छा खासा लिखा जा सकता है, ये छोड़ने वाला क्वेश्चन भी नहीं है। एग्जाम्पल्स तो मैंने आपको हर एक टॉपिक में इतने बताए हैं, और आजकल आपके पास इतने एग्जाम्पल इकट्ठे हुए हैं। जब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, उसमें केस स्टडीज हम कितनी सारी डिस्कस कर रहे हैं, थिंकर्स पर्सपेक्टिव डिस्कस करते हैं, हर एक एक क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप इतने सारे क्वेश्चन जो कि सेम टॉपिक पे चलते आ रहे हैं, आपको भी पता है सिमिलर टाइप की केस स्टडीज होती है, सिमिलर टाइप के उसके थिंकर्स के पर्सपेक्टिव होते हैं, तो कुछ अगर आप लेके यहाँ पर लिख दो, अप्रोप्रिएट इलस्ट्रेशन ही तो देने हैं, वो आप दे दोगे, आपका आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जा सकता है डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्क्सिज्म इज अ पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ एक्शन डिमांडिंग स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद इट्स कोर प्रिंसिपल्स, कमेंट। 15 नंबर का ये क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हो, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट, यहां से आप ये टॉपिक ले सकते हो, यूनिट 2 में ये। तो आप ये कह सकते हो कि इस टॉपिक में से ही क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर ये बताया गया है, तो मार्क्सिस्ट थ्योरी के प्रिंसिपल्स पर आपको जाना है, वो एक्सप्लेन करने हैं, वो चीज आपको अलग अलग प्रिंसिपल्स, अलग अलग टॉपिक सारे यहाँ से आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल डायरेक्ट नहीं है, पर इनडायरेक्ट भी नहीं है। अगेन यहाँ पर डिमांड यही है कि आप मार्क्सिस्ट थ्योरी को एक्सप्लेन करो, मार्क्सिज्म एक्सप्लेन करो कि क्या है एज अ पॉलिटिकल थ्योरी वो, ठीक है, उसके फीचर्स एक्सप्लेन करो, उसके कोर प्रिंसिपल्स आपको एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। तो वो चीज पर आपको फोकस करना है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल अटेम्प्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट 2C, जिसमें पूछा गया, नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप एंड लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक इक्वालिटी, कमेंट। 15 नंबर का ये क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कंस्ट्रक्ट सिटीजनशिप करके एक क्वेश्चन 2023 में ही पूछा तो गया था, ठीक है, जिसमें से अगर आप पूरा क्वेश्चन जो है, नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप और लिबर्टी ऑफ सिटीजन, ये दोनों इकोनॉमिक इक्वालिटी से इन्फ्लुएंस्ड है। तो आप अगर डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप की बारे में बात करोगे, तो यहाँ से आपको उसके पॉइंटर जरूर मिल जाएंगे, बट एज अ होल अगर आप बोलोगे तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो ये डेफिनेटली नहीं है। तो ये क्वेश्चन अगर मैं आपसे बोलूं डील करने के लिए कि नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप एंड लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स, तो इसमें आपको क्या करना है, जब भी मैंने आपको बताया था कोई भी टॉपिक आए उसको तोड़ तोड़ के समझने की कोशिश करो। तो रिलेशनशिप बताना है किन दोनों के बीच में, एक तो इक्वालिटी ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप और लिबर्टी ऑफ सिटीजन। इक्वालिटी ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप का मतलब क्या हुआ, ये समझने की कोशिश करो। इसका मतलब होता है इक्वल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ठीक है, यही हो गया ना मतलब। और लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स के बीच का मतलब बताना है, लिबर्टी ऑफ सिटीजन मतलब इंडिविजुअल लिबर्टी, मतलब कि फ्रीडम होनी चाहिए आपके पास, फ्रीडम टू एक्ट एंड मेक चॉइसेस
जो आप करना चाहो करो, है ना, उस चीज की फ्रीडम। ये सब चीजें इकोनॉमिक इक्वालिटी से इन्फ्लुएंस्ड हैं, ये बताया गया है। तो यहाँ पर आप बताओ कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज जब होती हैं तो सिटीजनशिप लिबर्टी को कैसे वो इम्पैक्ट कर देती हैं। जैसे कि एक्सट्रीम इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज से क्या हो जाता है कि कुछ वेल्दी लोग होते हैं, उनके हाथ में ही पावर चली जाती है। वो सारी चीजें आप यहाँ पर बता सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स इसमें इंक्लूड करो, जैसे कि लॉक है, रूसो है, ये कुछ अच्छे थिंकर्स हैं। रॉबर्ट नॉजिक को भी इंक्लूड कर सकते हो आप। ये कल परसों का भी एक लेक्चर है, उसमें मैंने ये बताया था। नॉजिक एक लिबर्टेरियन थिंकर है, जो कि जो आइडिया है ना इकोनॉमिक इक्वालिटी का, एनफोर्स्ड इकोनॉमिक इक्वालिटी का, उसको वो क्रिटिक करते हैं। वो कहते हैं कि ये इंडिविजुअल लिबर्टी के ऊपर इन्फ्रिंज कर रही है हमारी लिबर्टी को। जो जॉन लॉक है या रूसो है, वो एक लिबर्टी और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के बीच का जो टेंशन है उसको आप हाईलाइट कर सकते हो। इवन मार्क्स को, रॉल्स को, ये इन लोगों को भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। कुछ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो। आज के टाइम के एग्जाम्पल क्या है कि जैसे कि आप इंडिया का ही एग्जाम्पल दो। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा है, कास्ट क्लास डिवाइड इतना ज्यादा है, उससे क्या होता है कि लोग अच्छे से पार्टिसिपेट कर नहीं पाते हैं, ठीक है, पॉलिटिकली। एंड लिबर्टी नहीं है लोगों के पास बहुत सारी चीजें के लिए। कुछ पॉलिसीज आती है, अफर्मेटिव एक्शन आता है, जैसे जो कि ये गैप्स को ब्रिज करने की कोशिश तो करता ही है। यूनाइटेड स्टेट का एग्जाम्पल दे सकते हो, यूएसए का एग्जाम्पल दे दो कि जैसे कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जितना ज्यादा बढ़ती जाती है, उतना ज्यादा डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन जो है वो कम होता जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक इक्वालिटी जितनी बढ़ रही है, इनइक्वालिटी जितनी बढ़ रही है, तो ये आप चीज मेंशन कर सकते हो। तो जितने भी अमीर लोग हैं, अमीर सिटीजन्स हैं या कॉर्पोरेशंस हैं, उनके पास ज्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है ना, ये चीज हमने देखी है। कैंपेन फाइनेंसिंग करते हैं, लॉबिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो ट्रू पॉलिटिकल इक्वालिटी या लिबर्टी है इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए, वो तो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम आती है। तो ये सारे आप एग्जाम्पल इंडिया का या यूएसए का यहाँ पर मेंशन कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 3A। द डिबेट ऑन ह्यूमन राइट्स इज कॉट बिटवीन द लिमिटेशंस ऑफ बोथ यूनिवर्सलिज्म एंड कल्चरल रिलेटिविज्म। 20 नंबर का क्वेश्चन है। देखो, यूनिवर्सलिज्म एज एन आइडिया, ये तो एक तरीके से न्यू क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से आपको कुछ नहीं मिलेगा इस पर्टिकुलर टॉपिक में से। पर कल्चरल रिलेटिविज्म और ह्यूमन राइट्स से अगर आप रिलेट करके जाओगे, कि यहाँ पर ये पूछा गया ना कि जो डिबेट अगर आप कर रहे हो ह्यूमन राइट्स से, इट इज कॉट बिटवीन द लिमिटेशंस ऑफ बोथ यूनिवर्सलिज्म एंड कल्चरल रिलेटिविज्म। तो वो चीज तो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आपको मिल जाएगी, मेंशन्ड है। आप यहाँ पर देखो, दो क्वेश्चंस आप देखो। कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स 2021 का क्वेश्चन है, यूनिवर्सल कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यहाँ से आप एक पर्टिकुलर टॉपिक ले सकते हो यूनिवर्सलिज्म का। दूसरा टॉपिक आप लो, 2010 का क्वेश्चन है, कल्चरल रिलेटिविस्ट अप्रोच टू ह्यूमन राइट्स। इन दोनों टॉपिक्स को अगर आप कंसिडर करो, या फिर कल्चरल रिलेटिविज्म 2022 में भी क्वेश्चन आया था, इन दो टॉपिक्स को अगर आप कंसिडर करते हो, तो ये जो आपका क्वेश्चन है सॉल्व हो सकता है डेफिनेटली। ठीक है, बट आप ये बोलोगे बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, वो तो नहीं है। ठीक है, बट इनडायरेक्टली आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। सिंस ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो छोड़ने वाला क्वेश्चन भी नहीं है। उसके लिए आपको कुछ थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी सीक्स टू प्रमोट डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग अबाउट पब्लिक इश्यूज अमंग द सिटीजन। तो बेसिकली डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का जो अच्छाई आपको करनी है यहाँ पर, ये करनी है कि कैसे वो डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करती है, उसके फीचर्स वगैरह, उसके सिग्निफिकेंस, ये सब चीजों पर पॉइंट आउट करके यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर आप देखो, ये तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। जो डेमोक्रेसी वाली आपकी यूनिट है उसमें आप देखो, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी मेन टॉपिक है। यहाँ से आप क्वेश्चंस देखो, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन देखो, फीचर्स ऑफ डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, ये सारे बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये आप लिख के आओ, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख लो, 15 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस बार भी ये क्वेश्चन 15 नंबर का ही आया, 2014 का क्वेश्चन है ना, 15 मार्कर। तो ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3C। धर्मशास्त्र प्रेजेंट्स अ ड्यूटी सेंट्रिक वर्ल्ड व्यू फॉर इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज, कमेंट। 15 नंबर का ये क्वेश्चन है। अगेन धर्मशास्त्र के बारे में आपको थोड़ा सा बताना है कि इंडिविजुअल्स कम्युनिटी के लिए ड्यूटी सेंट्रिक, धर्म का मतलब ही वही है, तो वही उसी टाइप का वर्ल्ड व्यू देता है। यहाँ पर आप देखो, धर्मशास्त्र आपका यूनिट में 2013 में ये क्वेश्चन आया है, सिग्निफिकेंस ऑफ धर्म इन एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो ये सिग्निफिकेंस में आपको सारे पॉइंटर्स मिलेंगे जो यहाँ पर डिमांड की गई है अगेन। ठीक है, और
यहाँ पर भी आप देखो कि 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है और अभी इस साल भी 15 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजिटिमेसी एड्स पॉजिटिव वैल्यू टू पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड ऑब्लिगेशन, 20 नंबर का ये क्वेश्चन आया है। देखो यहाँ पर 2018 क्वेश्चन पढ़ो आप, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन पावर अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। तो लेजिटिमेसी एड्स पॉजिटिव वैल्यू टू पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड ऑब्लिगेशन, तो आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में से इसका आंसर मिल जाएगा। ऑब्लिगेशन वाला पार्ट आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, बट 20 नंबर का क्वेश्चन है, ये छोड़ने लायक क्वेश्चन नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन में मैं इसको इंक्लूड करूंगी क्योंकि पावर, हेजिमनी, अथॉरिटी, ये सारे बहुत ही मतलब ये आपका सिलेबस का ही पार्ट है। तो ये अगर आप इंडिविजुअली भी एक्सप्लेन कर दोगे ना तो भी आपका आंसर बन जाएगा। और आप एक चीज और नोट करना, इस पर्टिकुलर यूनिट में से जो पावर अथॉरिटी हेजिमनी वाली यूनिट है, इसमें से हमेशा रिलेशनशिप वाले ही क्वेश्चंस आए हैं, तो उसी वे में ही आपको प्रिपेयर करना है। मैंने काफी बार बताया है, जब भी यूनिट वाइज भी गाइडेंस एक्सप्लेन की है उसमें भी मैंने आपको ये बताया कि इसके रिलेशनशिप्स आप एक एक के साथ एक्सप्लेन करके चलो। तो ये मैं आपका डायरेक्ट क्वेश्चन में इंक्लूड करके चलती हूँ। नेक्स्ट है प्लेटोस थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, 15 नंबर का ये क्वेश्चन है। ये तो बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिनॉप्सिस के नोट्स में ही है ये क्वेश्चन, इनफैक्ट ब्लॉग में आप सर्च करना ये क्वेश्चन। ये आप देखो, जिन लोगों ने पूरा पीएसआर ऑप्शनल का जो पूरा कंटेंट है वो अगर आपने लिया हुआ है पूरा कोर्स, उसमें आपको मिलेगा ये प्लेटो में, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो नहीं है कि इस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है। बट अगेन मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कवर जरूर करते हैं अपने मेन कंटेंट में, पर बाकी के भी जो टॉपिक्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट है आगे आ सकते हैं, ये प्लेटो में बहुत सारे टॉपिक्स है ना, वो भी हम लोग कवर करते हैं। तो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स पे आज तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, बट नोट्स में थ्योरी ऑफ फॉर्म्स हमने कवर किया हुआ है और बहुत डिटेल में कवर किया है। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही टॉपिक दो चार लाइन पढ़ी है, इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, कंटेक्स्ट, कोड, टेनेंट्स वगैरह पूरा एक्सप्लेन्ड है ये टॉपिक। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कवर्ड। जिन स्टूडेंट्स के पास ये कोर्स होगा ना वो ये चीज वैलिडेट कर सकते हैं। तो अगर आप जानते हो ना तो उनके नोट्स में एक बार आप चेक करना कि ये सारे टॉपिक्स बिल्कुल एक्सटेंसिवली कवर्ड है। चलो तो 4C नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनवेंद्र नाथ रॉयज पॉलिटिकल थॉट हाईलाइटेड द ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ मार्क्सिज्म, 15 नंबर का क्वेश्चन आया। अगेन एम एन रॉय पर तो काफी क्वेश्चंस आए हैं, तो कोई नया क्वेश्चन भी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन में ही इसको काउंट करना चाहिए। यहाँ पर आप देखो एम एन रॉय के ऊपर ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनके ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव्स पर ही काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ से आप ये कवर कर सकते हो इजीली, आपका ये क्वेश्चन यहाँ से होना चाहिए। तो आप देखो सेक्शन ए हमने डिस्कस किया है, इसमें टोटल 14 क्वेश्चंस हैं। 14 में से आप देखो कितने डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं। यहां से आप देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, 8 क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट हैं। और बाकी जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों के बीच में मैं रखती हूँ कि अगर आपने टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर किया है तो थोड़ा आप उसको ले करके लिख सकते हो। जैसे कि कल्चरल रिलेटिविज्म अभी डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है, यूनिवर्सल है, बट यूनिवर्सलिज्म पे एक्सटेंसिवली लिखा हुआ है, तो उसमें अगर आपको थोड़े पॉइंटर भी पता है आप लिख पाओगे। तो वो चीज अगर मैं लेके चलूं तो उसमें 1, 2 एंड 3, 3 क्वेश्चंस उसमें से भी है। तो टोटल 11 क्वेश्चंस आउट ऑफ 14 आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते थे, जो कि आप अच्छे खासे क्वेश्चंस आए हैं ये। अगर पूरे आपको 14 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने होते तो 11 क्वेश्चंस इसमें से आप ये देख लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से या सिनॉप्सिस के नोट्स में से इजीली सॉल्व हो पा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, फिफ्थ पार्ट ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे 10 नंबर का क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर 10 नंबर का क्वेश्चन है। लीगल रेमेडीज इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से नहीं आया, बट लक्ष्मीकांत के क्वेश्चन है ये, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत नया कुछ टॉपिक पूछा है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पूछा हुआ है, लीगल रेमेडीज पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूछा हुआ है, देन कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी पूछा हुआ है, ये न्यू क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, तो वो चीज आप मान के चलो। विमेन रोल इन एंटी अरेस्ट मूवमेंट, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, तो ये भी हम मान के चल रहे हैं बिल्कुल इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इनडायरेक्ट क्या है, नया ही क्वेश्चन है। फिर रेलेवेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल 10 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन कोई ऐसा नया नहीं है, 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अ हाउस विदाउट एनी इफेक्टिव पावर्स, कमेंट। और जब 2022 में भी आया था ना ये क्वेश्चन, तब भी मैंने आपको ये कहा था कि इस टॉपिक में से, लेजिस्लेटिव काउंसिल में से, तब भी
कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, सिर्फ 2022 में पहला क्वेश्चन पूछा था, तब भी ये सिनॉप्सिस के नोट्स में था। क्यों? क्योंकि जब हम ये पर्टिकुलर टॉपिक ही प्रिपेयर करेंगे लेजिस्लेटिव का, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सब हम पढ़ते हैं। तो तब भी था ये, अब भी है, तो वो चीजें अब तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी है, तो उस हिसाब से आप अपना प्रिपेयर कर सकते हैं, नया क्वेश्चन नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ पार्ट का, पार्ट ए। हाउ फार डू यू अग्री दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मोर फंडामेंटल देन फंडामेंटल राइट्स इन मीटिंग सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस एज मेंशन्ड इन प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, 4 पार्ट्स में आप डिवाइड करके इसको समझो, बट आपको यही बताना है कि सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस अचीव करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ज्यादा बेटर कैसे है, ज्यादा फंडामेंटल कैसे है फंडामेंटल राइट्स के कंपैरिजन में। पूरा का पूरा टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पर, तो यहाँ से तो आप पढ़ ही सकते हो। तो 2021 में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था, 2019 का तो आप नहीं ले सकते, बट यहाँ से आप 2014 का क्वेश्चन आया था, देन आफ्टर दैट 2011 का क्वेश्चन सबसे ज्यादा रेलेवेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप ये पढ़ो, सिग्निफिकेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड अचीविंग सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है, सिर्फ ये बता दिया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ज्यादा फंडामेंटल कैसे है फंडामेंटल राइट से। बाकी का क्वेश्चन बिल्कुल सेम है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कैसे सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस अचीव करने के लिए हेल्पफुल है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। देन 15 नंबर का क्वेश्चन है नेशनल कमीशन फॉर विमेन पर, तो यूनिट 16 है, उसमें नेशनल कमीशन फॉर विमेन पर तो डायरेक्ट काफी सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो ये आप क्वेश्चंस लेके इसके बेसिस पर हमने नोट्स में भी जो बनाया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व में तो ये आंसर किया ही हुआ है, बट और एक्सटेंसिवली नोट्स में आपको ये मिल जाएगा, नेशनल कमीशन फॉर विमेन स्ट्रक्चर फंक्शंस वगैरह जो भी आपको चाहिए ये। बेसिकली क्या है कि सिलेबस का पार्ट है, अगर एक टॉपिक तो आपको आना चाहिए, उसके बारे में आपके पास होना चाहिए, अपने भी शॉर्ट नोट्स आपके पास जरूर होने चाहिए कि ये है क्या बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्लानिंग कमीशन पर क्वेश्चन है, 2015 का क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बोला गया है कि लेगेसी ऑफ प्लानिंग कमीशन स्टिल हैज अ बेयरिंग ऑन इंडियाज डेवलपमेंट पॉलिसीज डिस्कस करने को बोला है, तो ये एब्सोल्युटली न्यू क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 7A क्वेश्चन है, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ दलित स्ट्रगल टू एस्टैब्लिश एगैलिटेरियनिज्म इन इंडियन सोसाइटी ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट। 20 नंबर का क्वेश्चन है, दलित स्ट्रगल के कंट्रीब्यूशन बताने हैं आपको कि एगैलिटेरियनिज्म लाने के लिए फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पर इंडियन सोसाइटी में। देखो, वैसे तो ये क्वेश्चन आगे भी है यूनिट 11 में दलित पर्सपेक्टिव के अंदर, बट ये सबसे ज्यादा रेलेवेंसी इसकी आ रही है, ये यूनिट 9 है। यूनिट 9 में ये अंबेडकर का टॉपिक है, जिसमें 2023 में ये क्वेश्चन पूछा था कि डॉक्टर अंबेडकर क्लैरियन कॉल एजुकेट एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज स्ट्रेटेजाइज द दलित मूवमेंट टुवर्ड्स अचीविंग सिविल लिबर्टी। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा करेक्ट बैठता है, जो कि डायरेक्टली आप ये मान सकते हो कि डायरेक्ट क्वेश्चन है एक तरीके से, कि दलित का स्ट्रगल पूछा गया है इगैलिटेरियन सोसाइटी अचीव करने के लिए। इनफैक्ट 2022 में भी इगैलिटेरियन जस्टिस के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ऑल्दो इसको रॉल्स से कंपेयर किया गया था, बट अगेन डॉक्टर अंबेडकर का आइडिया जो था सोशल जस्टिस का, वो इगैलिटेरियन जस्टिस कैसे लेकर के आएगा, इस पर क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर दलित स्ट्रगल के बारे में इस क्वेश्चन के आंसर में मेंशन किया गया है, तो यहाँ से भी आपका आंसर सॉल्व होगा। अब कट टू नेक्स्ट, आपसे ये पूछा गया है कि आपको फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पर दलित स्ट्रगल क्या रहा था। तो ये यूनिट 11 है, दलित पर्सपेक्टिव पर इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पर ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जहां से आपको ये हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। तो आपको पता लग जाएगा कि अगर दो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, तो दोनों पार्ट आपका आंसर बिल्कुल सॉल्व करे। इनफैक्ट अगर आप डॉक्टर अंबेडकर के व्यूज भी उसमें डालते हो, तो आपका तो आंसर और इनहेंस ही हो रहा है, क्योंकि आपको दलित स्ट्रगल पता है इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम का, एगैलिटेरियनिज्म कैसे स्टैब्लिश कर सकता है, और डॉक्टर अंबेडकर का भी कॉन्ट्रीब्यूशन आपको पता है, तो वो चीज आप लिख सकते हो, परफेक्ट आंसर आपका बनेगा, और डायरेक्ट क्वेश्चन में मैं काउंट करती हूँ। नेक्स्ट ग्राम स्वराज पर क्वेश्चन आया कि जो ब्लूप्रिंट है ग्राम स्वराज का, इट इज द की टू अंडरस्टैंड गांधीयन पर्सपेक्टिव ऑन प्लानिंग। 15 नंबर का ये क्वेश्चन है। देखो, यूनिट 18 है प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें गांधीयन पर्सपेक्टिव जरूर दिए हुए हैं, तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है प्लानिंग के ऊपर गांधीयन पर्सपेक्टिव। आप यहाँ से इस पे जितने भी पॉइंटर्स आपको चाहिए आप ले सकते हो गांधीयन पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट पर भी, बट ये है एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। 283 284 पेज पे भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आफ्टर दैट एक और टॉपिक इसमें आएगा, 2022 का एक क्वेश्चन आया था,
ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, आप देखो पंचायत विद ग्राम सभा। तो ग्राम सभा वाला जो टॉपिक है ना कि ब्लूप्रिंट जो है ग्राम सभा का, उससे आप गांधीयन पर्सपेक्टिव ऑन प्लानिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हो। वो पॉइंटर्स आपको 2022 के इस क्वेश्चन में से मिल जाएंगे कि पंचायत विद ग्राम सभा शुड बी सो ऑर्गेनाइज टू आइडेंटिफाई ये पर्टिकुलर। तो आपको मिल जाएगा ग्राम सभा पे कुछ ना कुछ पॉइंटर्स, बट अगेन इनडायरेक्ट है ये, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, उसमें मैं काउंट नहीं करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्रिटिकली असेस द रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट। तो प्रेशर ग्रुप्स के ऊपर क्वेश्चन है, रोल उनका पूछा गया है, 15 नंबर का ये क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन नहीं। ये यूनिट नंबर 20 है, इसमें से प्रेशर ग्रुप्स पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सब चीजें आप यहाँ से ले सकते हो, ये टॉपिक बिल्कुल 2014 क्वेश्चन, तो आप डायरेक्टली इसको उठा सकते हो। काफी सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, यहाँ से आप ले सकते हो, एग्जाम्पल्स भी ले सकते हो, इनफैक्ट 1999 का तो एग्जाम्पल भी ले सकते हो इसमें से आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ एनवायरमेंटल मूवमेंट्स इन शेपिंग द एनवायरमेंटल गवर्नेंस इन इंडिया। 20 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है, यूनिट 21 में से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन आप पढ़ो, 2012 का ये क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। और आज का क्वेश्चन ये पूछा गया है कि डिस्कस द रोल ऑफ एनवायरमेंटलिस्ट मूवमेंट्स इन शेपिंग द एनवायरमेंटल गवर्नेंस इन इंडिया। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से एग्जैक्टली ये सेम क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज हल्की सी बदली है, अदरवाइज ये सेम क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, यहाँ से आप उठा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटिव डेप्रिवेशन इज अ मेजर सोर्स ऑफ एथनिक कन्फ्लिक्ट, इलैबोरेट द स्टेटमेंट विद रेलेवेंट एग्जांपल्स। देखो एथनिक कन्फ्लिक्ट के ऊपर आप लिख सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी सारे इस टॉपिक पर पूछे गए हैं। रेलेवेंट एग्जांपल्स भी आप दे सकते हो, क्योंकि इसमें से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी सारे पूछे गए हैं। ठीक है, 15 नंबर का ये क्वेश्चन है, बट ये टॉपिक आपको खुद से लिखना पड़ेगा, ये न्यू है एब्सोल्युटली। यूनिट 19 में एथनिसिटी एक टॉपिक है जिसमें काफी सारे टॉपिक्स पूछे गए हैं, काफी सारे क्वेश्चंस हैं। प्रॉब्लम्स इन नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया अगेन। तो यहाँ से आपको ट्राइबल पीपल्स मूवमेंट नॉर्थ ईस्ट, एथनिक सेपरेटिज्म, तो यहाँ से आपको काफी सारे ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे, एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे जहाँ से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। बट उसका रीजन क्या है, कॉजेज क्या है, तो वो चीज आप अंडरलाइन कॉज क्या है, ठीक है, तो ये सब चीजें आपको बतानी पड़ेंगी खुद से थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है कि रिलेटिव डेप्रिवेशन ही बताना है कि कैसे वो सोर्स है एथनिक कन्फ्लिक्ट का। अब देखो यहाँ पर रिलेटिव डेप्रिवेशन का अगर आपको मतलब पता लग गया तो आप ये क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर ले जाओगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के ही फॉर्म में डाल रही हूँ। रिलेटिव डेप्रिवेशन का मतलब बहुत सिंपल होता है कि एक ऐसा परसेप्शन जहां पर एक ग्रुप जो है उसको अनफेयर ट्रीट किया जाता है एज कंपेयर टू दी अदर ग्रुप, ठीक है, इसको बेटर ट्रीट किया जाएगा, इसको कम अच्छा ट्रीट किया जाएगा। तो वो होता है पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज की टर्म्स में आप बता सकते हो, अपॉर्चुनिटीज की टर्म्स में, या पॉलिटिकल पावर की टर्म्स में। तो ये जो सेंस होती है ना इनइक्वालिटी का, जो ये सेंस है, वो एक ड्राइवन फोर्स होता है बिहाइंड एथनिक कन्फ्लिक्ट। अब एग्जांपल्स तो बहुत सारे हैं इसमें देने के लिए, आपको भी पता है, थिंकर्स पर्सपेक्टिव भी आप दे सकते हो, अमर्त्य सेन का आप बता सकते हो कि उन्होंने मार्जिनलाइज एथनिक ग्रुप्स के बारे में अगर कुछ पॉइंटर्स बोले हैं, एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन के बारे में बोले हैं, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर बता सकते हो। केस स्टडीज में बहुत सारे बता सकते हो, केस स्टडी में तो है ही, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट कन्फ्लिक्ट के बारे में आप बता सकते हो, पर्टिकुलरली आसाम का भी बता सकते हो आप, जहाँ पर इंडिजिनियस कम्युनिटीज डिस्प्लेस फील करती हैं, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज फील करती हैं बाय माइग्रेंट पॉपुलेशन। तो आप ये सारी चीजें बता सकते हो। यूनाइटेड स्टेट्स का ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट था, वो बता सकते हो। श्रीलंका का एग्जांपल आप दे सकते हो, सिंगलीज मेजोरिटी थे और तमिल माइनॉरिटी थे, वो सारी आप एग्जांपल देके बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हो आप, एग्जाम्पल्स बहुत है। अगर आपने न्यूज थोड़ा सा फॉलो अप किया हो, या फिर कोई भी अगर आपने मार्केट से कोई भी करंट अफेयर्स की बुकलेट उठा के पढ़ा हो, तो ये सब चीजें आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 8C, लास्ट क्वेश्चन है ये पेपर 1 का। ग्राम सभा इन द पंचायती राज सिस्टम इज अ फोरम विच गिव्स एक्सप्रेशन टू द कलेक्टिव विजडम, एस्पिरेशंस एंड विल ऑफ द पीपल। कमेंट 15 नंबर का ही क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन में तो पूछा हुआ है ग्राम सभा की सारी अच्छी अच्छी चीजें आपको बतानी है कि कैसे वो लोगों के लिए हेल्प करती है, लोगों की विल के बारे में बताती है। तो यहाँ पर क्या है, यूनिट 15 में 2015 का ये क्वेश्चन है, रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन डीपनिंग डेमोक्रेसी इन इंडिया। ये वाला पार्ट आप हटाओ, अब इन डीपनिंग डेमोक्रेसी इन इंडिया, यहाँ पर आपको रोल मिलेगा ग्राम सभा का इन पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। तो उसके बाद 2013 का देखो, चेंजिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो वो आप यहाँ पर चेंजिंग स्ट्रक्चर्स में कुछ आपको टॉपिक्स पॉइंटर्स यहाँ पर आपको जरूर मिलेंगे।
आफ्टर दैट यहाँ पर ग्राम सभा के बारे में अगेन इसी पर्टिकुलर 2022 के क्वेश्चन में आपको कुछ पॉइंटर्स मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है, बहुत नया क्वेश्चन तो नहीं है। रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में आपको ग्राम सभा का ये रोल अगर आप लिखोगे आपको मिल जाएगा, इसका आंसर में मिल जाएगा। इसमें भी 14 क्वेश्चंस हैं, तो उसमें से हम देख लेते हैं। एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 7 डायरेक्ट क्वेश्चंस इसमें से पूछे गए हैं, जिसमें से मैं एक क्वेश्चन और ये लगा के चलती हूँ। ठीक है, 8th क्वेश्चन ग्राम सभा वाला, गांधीयन पर्सपेक्टिव ऑन प्लानिंग, इसमें से भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो टोटल 7 to 8 क्वेश्चंस आप लगा के चलो कि आप इजीली यहाँ पर आप अटेम्प्ट करके आ सकते थे, अगर आपने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर कुछ टॉपिक्स, अगर मैं मानती हूँ कि सिनॉप्सिस के नोट से अगर आपने कर लिए होते। अदरवाइज मैं ये समझ के चलती हूँ ये कुछ टॉपिक्स तो इसमें ऐसे हैं जो कि हर एक कोचिंग के नोट्स में होने ही चाहिए, अगर नहीं है तो फिर एक कंसर्न की बात है। बट अदरवाइज ये कोई ऐसे बहुत डिफिकल्ट टॉपिक्स नहीं है। देखो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अगर आप सॉल्यूशंस करके गए होते अच्छे से रट के, तो आपका ये पेपर बहुत इजीली सॉल्व हुआ होता। ठीक है, तो अगर और कोई क्वेश्चंस है या कुछ भी आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप पूछ सकते हैं।